लगता है कि सिस्टम को लगता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या बच्चे जो हैं वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं। मतलब कि फीस भी हम भरें, टैक्स भी हम भरे, कंपटीशन भी हम झेले, और बात जब हमारे प्रोटेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन की बारी आए तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी सोच को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बात शुरू होती है 13 जनवरी को, जब 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया, जिस रेगुलेशन का नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो रूल था वो बहुत ही सिंपल था कि आपको इक्विटी प्रमोट करना है और डिस्क्रिमिनेशन एंड करना है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एंड करने के नाम पे यूजीसी ने क्या किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन उन्हीं का माना जाएगा अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर SC ST और OBC के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यूजीसी के पास मशीनरीज है उस डिस्क्रिमिनेशन को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके कास्ट के नाम पे, तो उसके लिए यूजीसी के पास कोई मशीनरी नहीं है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रिजॉल्व करें। इसी रेगुलेशन को लेके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट पिटीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ऑब्जर्व किया कि ये रूल जो है वो वेग है, और अगली सुनवाई तक इस रूल पे स्टे लगा दिया। प्लस गवर्नमेंट के अटर्नी को ये भी एडवाइस दी कि कुछ कमेटी बनाई जाए जिसमें सेलेक्टेड जूरिस्ट और बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन को रखा जाए जो ये रूल को कंसिडर करे और इसको फिर से ड्राफ्ट करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि रूल का नाम इक्विटी है, लेकिन इक्विटी के नाम पे इस रूल में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है और इस रूल का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें जो भी डेफिनेशन है वो अनक्लियर है, सेफगार्ड नहीं है। मान लीजिए अगर कोई किसी ने फेक केस किया है, फॉल्स केस किया है किसी के अगेंस्ट, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई सेफगार्ड नहीं है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि यूजीसी का जो रेगुलेशन था वो आपको रैगिंग के रिगार्डिंग होना था, लेकिन इसमें रैगिंग का टर्म का कोई मेंशन नहीं है। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ रैगिंग होता है, अगर वो रैगिंग कोई SC ST या OBC का स्टूडेंट कर रहा है, तो जनरल कैटेगरी में ऑप्शन भी नहीं कि उस रैगिंग को बारे में रिपोर्ट कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो विक्टिम का कैटेगरी देख के क्यों डिस्क्रिमिनेशन डिसाइड किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट लॉयर से पूछा। इसके अलावा रेगुलेशन में बहुत सारे हैवी टर्म्स मेंशन है, जैसे कि इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, सिस्टमैटिक डिसएडवांटेज, पर ये कहीं इसका कोई क्लियर टेस्ट नहीं ले डाउन किया गया, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो रेगुलेशन है इसको मिसयूज किया जा सकता है और इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को स्टे कर दिया। बस इतना बोला कि इक्विटी चाहिए पर आधी नहीं, प्रोटेक्शन चाहिए पर सेलेक्टिव नहीं। सिंपल सा सवाल है। क्या इक्विटी का मतलब है कि कुछ लोगों को लॉ से बाहर रख देना,